सारे लोग पकड़े गए, ये सब क्या देश के साजिश तो कर रहे हैं पैसे लेकर के। आजकल पैसे की वैल्यू है, कोई 10 करोड़ दे रहा है और इतना महंगा महंगा कपड़ा पहने कहाँ से कि यूट्यूब से चले थोड़ी नहीं आएगा। ऐसे लोगों को सीधा पाकिस्तान भेज देना चाहिए, चाहे बॉर्डर पर सरेआम गोली मार के पाकिस्तान वालों को हवाले कर देना। देश के साथ गद्दारी किया है तो उससे फिर जीने का हक नहीं है। उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए, उसको कम से कम 10 साल की तो सजा होनी चाहिए। फांसी भी नहीं, इनके लिए तो सीधा कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए, उन्हें ऑन द स्पॉट इन्हें मार ही देना चाहिए बस। प्यार के साथ में, अगर प्यार के साथ में भी है तो भी गलत है, सजा तो दोनों केस में होना चाहिए। ISI के उसके बहुत सारे हैंडलर के साथ में उसका वो था। और दूसरी चीज़, कोई भी अगर कोई भी लड़की हो, कोई भी इवन वो गलत नाम से किसी का नंबर नहीं सेव करेगी। लव जिहाद तो चलो ठीक है, लव जिहाद में तो ये हुआ कि एक लड़की जो है, ठीक है, मुसलमान के साथ में शादी कर लिया, फंसाया गया। यहाँ नमस्कार, द न्यूज़ 15 आप मेरे साथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए देखिए जासूसी करती थी और इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और एक के बाद एक देखिए यहाँ पर जो ज्योति मल्होत्रा के केस हैं वो भी खुलते नज़र आ रहे हैं। जनवरी में पहलगाम भी जाती है और उसके बाद मार्च में पाकिस्तान जाती है और अप्रैल में पहलगाम के अंदर एक अटैक हो जाता है। अब ये सब यूं ही हो जाता है या फिर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है? इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली में नेहरू प्लेस पर और तमाम यहाँ पर लोग भी बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनकी ज्योति मल्होत्रा पर क्या राय है और क्या सज़ा ज्योति मल्होत्रा को इनकी राय में मिलनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? श्रीकांत तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के अयोध्या। तिवारी जी, ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना ही होगा, कई दिनों से सुर्खियों में चल रही है। बहुत आजकल उन्हीं का नाम ही चल रहा है, पूरा फेमस है। देश के साथ गद्दारी करना, क्या सज़ा होनी चाहिए? भैया हम तो कहेंगे ऐसे लड़कियों को मार करके बाहर ही भगा दो या फिर जेल में डाल दो। हमेशा उसी में उम्र कैद की सज़ा सुना कर ऐसे लोगों को बैठा देना चाहिए, चाहे जितने भी लोग हैं। और भी लोग पकड़े गए ना, 7-8 लोग पकड़े गए और क्या, सारे लोग पकड़े गए, ये सब क्या देश के साजिश तो कर रहे हैं पैसे लेकर के। आजकल पैसे की वैल्यू है, देश से गद्दारी। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ, क्या उसके पीछे ज्योति मल्होत्रा का भी हाथ हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब जासूस है तो कुछ भी हो सकता है। अब तो बाकी तो भाई इसमें जो जांच करते हैं और अगर वो लोग बताएंगे क्लियर, लेकिन हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक नॉर्मल सी इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज़, उनसे मुलाकात करती है, पूरी वीडियो बनाती है और एक बार पाकिस्तान नहीं जाती है बल्कि 3 बार पाकिस्तान जाती है और चौथी बार भी पाकिस्तान जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो उनका अब उनको पुलिस ने धर दबोचा है। क्या लगता है कि जो ISI है ऐसे इन्फ्लुएंसर को ही क्यों टारगेट करता है? ये मतलब आसानी से मतलब मोहरा बन जाते हैं? मोहरा भाई कोई बनता नहीं है, बनाया जाता है इनको। और ये देखो, एक पैसा आज की डेट में ना सबसे बड़ा मतलब वो हो गया। सब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए सब कुछ पैसा ही है, तो इसलिए वो पैसे के लेकर के ही भाई कोई 10 करोड़ दे रहा है और इतना महंगा महंगा कपड़ा पहने कहाँ से कि यूट्यूब से चले थोड़ी नहीं आएगा। अब उनको फेमस भी होना है तो जाहिर सी बात है भाई, पैसे मिलेगा तो कुछ ज़्यादा फेमस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो देखो कि मैंने देखा था पुलिस से पकड़ के ले जाकर मुँह छुपा रही थी, और एक समय था साला कपड़े में, छोटे छोटे कपड़े में पोंछ दे रही थी, अब मुँह छुपा रही हैं। कुछ गलत किया उन्होंने तभी तो ऐसा हुआ है। इसमें एक लव जिहाद वाला भी एंगल देखने को मिल रहा है। जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, दानिश नाम है उनका, जो पाकिस्तान में जो यहाँ पर इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है उसमें काम भी करते थे, सीनियर अधिकारी थे, उनके साथ उनके कोई चक्कर का मामला भी सामने आया। तो क्या इसमें कोई लव जिहाद का भी एंगल हो सकता है कि प्यार के खातिर देश के 140 करोड़ की जो आवाम है उसकी सुरक्षा को ही दाव पर लगा दिया? तो भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब उससे जब एक मुस्लिम एक उससे प्यार कर रही है तो जाहिर सी बात है 100% होगा। लव जिहाद क्या, उनको पैसे दे करके भाई वो प्यार में फंसाया, उसके बाद फिर इधर सारा वो खूब एजेंसी लाओ और सारे वो कर रहे हैं, पैसे दे करके कर ही रहे हैं। क्या नाम है भैया? मनीष, आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से हैं आप? बिहार में कहाँ से? मधुबनी। मधुबनी, बहुत बढ़िया। ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना ही, बहुत दिनों से चल रहा है, क्या कहेंगे उनके लिए 2 शब्द कुछ ऐसे? वो तो देश की गद्दार है, उसको तो फांसी होना चाहिए, सरेआम फांसी होना। जो अपने देश का जो है खुफिया चीज़ जो है पाकिस्तान को शेयर कर रही थी और लोग अपने देश के बारे में मर मिटने को तैयार है। वो हमारे चीज़ जो है, हमारे सेना का चीज़, हमारे खुफिया जानकारी पाकिस्तान को शेयर कर रही है। एक व्यक्ति नहीं, तकरीबन 7-8 लोग जो हैं पकड़े जा चुके हैं अलग अलग जगहों से। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को सीधा पाकिस्तान भेज देना चाहिए, चाहे बॉर्डर पर सरेआम गोली मार के पाकिस्तान वालों को हवाले कर देना। और उसके जो क्या नाम है, जो क्या बोला आपने? ज्योति मल्होत्रा का बाप उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो हमारी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान की स्पाई थी
और वो जो है उसने खुद कबूल लिया, लिख दिया, हाँ, लिखित है, में हाँ, कबूल हाँ, है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लिंक भी तो है। ऐसे दानिश रिजवान जो है वो उसको पहले प्यार के चक्कर में फंसा जो के, भी लब उनका है, लब हाँ लव जिहाद ही समझिए, वो करवा के उसको बस उसके बाद सारा उससे इन्फॉर्मेशन जो है, पैसा भी देता था और इन्फॉर्मेशन भी लेता था। कोई इतना पैसों के लिए आखिरकार कैसे गिर सकता है आपकी नज़र में? अब देखिए आप आपके सामने ही है, इस देश में कितने कितने गद्दार बैठे हैं, पैसे का, हाँ देशद्रोही गद्दार बैठे हैं इस देश में। पैसे के लिए अपने देश को बेच देते हैं। मुझे वो एक डायलॉग याद आ जाता है शौर्य फिल्म का, उसमें ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि बाहर के जो गद्दार हैं उनको तो खत्म किया जाएगा, लेकिन हमारे देश के जो गद्दार हैं पहले उनको खत्म करना पड़ेगा। वो जो स्लीपर सेल है उसको पहचान करके पहले इंडिया सरकार जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, पहले उसको ख़त्म करे, नहीं तो ये तो हमेशा चलता ही रहेगा ये चीज़। और जो स्लीपर चला काम करते हैं, समझो ये भी साले एक प्रकार के वही हुए हैं। गद्दारी है देश के, साला वो गद्दारी कर रहे हैं। भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी जानकारी भेज रहे हैं तो ही तो वहाँ अभी इस पर क्या एक्शन और कड़ा हो? मोहर लगा करके भेज देना चाहिए जेल में। होना चाहिए सारे स्लीपर सेल जो भी देश के लिए गद्दारी का काम करते हैं उसको आइडेंटिफाई करके, चाहे तो उसको सरेआम साले को फांसी दो, गोली मारे और जनता के बीच में दौड़ा दौड़ा के गोली मारे। पहलगाम आतंकी हमले में भी कोई हाथ ज्योति मल्होत्रा का बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो देश का खुफिया सूचना पाकिस्तान को शेयर को कुछ भी करने को तैयार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वाकई में बहुत ज़्यादा घटिया यहाँ पर जो वो है वो देखने को मिला। यहाँ पर एक भैया है, भैया क्या नाम है आपका? नाम तो बता अरे दीजिए। मैं कैमरे पे बहुत अच्छा अनकॉन्शियस। नाम तो बता दीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से हूँ ज्योति मल्होत्रा पर कोई दो बात, नाम तो सुन ही लिया सर। होगा, देखो देसी गद्दार। गद्दारों का एक ही रिजल्ट होना चाहिए कि उन्हें फांसी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। कोई जो देश का ही गद्दार हुआ, जो देश का नहीं हुआ, मातृभूमि का नहीं हुआ, किसका होगा? पैसे के लिए आखिरकार कोई इतना कैसे गिर सकता ऐसा नहीं हो सकता, बात गिरने की नहीं होती है, ये तो सीमा है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की एक सिस्टम होता है सर। ऐसा नहीं है, देश के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए। अगर देश के साथ गद्दारी किया है तो उससे फिर जीने का हक नहीं है। क्या ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश कर लिया जाता है? सर देखो, ब्रेन वॉश बात ये नहीं है, तो इसका मतलब आपकी जो देश के प्रति जो आपका आत्मसमर्पण है, आपकी भारतीयता है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तभी आपका ब्रेन वॉश हुआ है। आप ब्रेन वॉश, आप जो आपका ब्रेन वॉश करने आया था आप उसी का कर देते। अगर आप इतने अपने देश के प्रति समर्पित हो गए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सामने वाले का दोष कम होता है, पहले हमारा होता है कि उसके लिए उसके प्रपंच में हम फंसते हैं। अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखिए ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, जो अभी भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। धीरे धीरे कर उनको ढूंढा जा रहा है और पता नहीं भारत में ऐसे कितने लोग रह रहे हैं, क्या होना चाहिए इनके साथ? देखो कुछ नहीं है सर, सिर्फ एक ही चीज़ है, इन्हें तो फांसी होनी चाहिए, या फांसी भी नहीं, इनके लिए तो सीधा कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए, उन्हें ऑन द स्पॉट इन्हें मार ही देना चाहिए बस। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? नाम बता सकते हैं आप? नाम क्या है? श्रेया। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली की। दिल्ली से ही हो। आपने ज्योति मल्होत्रा का नाम सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। हाँ। देश के साथ गद्दारी, क्या कहेंगे इस पर? उनके लिए कोई दो शब्द, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अब जो उन्होंने किया उसको गलत तो है, अब जब तक प्रूफ नहीं मिलता तब तक तो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने लिखित में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। अच्छा, तो अब कानून है वो अब जो करना चाहे वो कानून करेगा, मैं इस पर क्या ही बोल सकती हूँ। अब अपना जो भी है सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन लेगा, मैं तो ना सुप्रीम कोर्ट के जज हूँ या कुछ भी हूँ। एक लव जिहाद का एंगल इसमें देखा जा रहा है कि दानिश नाम के लड़के के साथ जो भी पाकिस्तान का था, क्या लड़की, आप एक लड़की हो तो मैं आपसे नॉर्मल पूछना चाह रहा हूँ, क्या आसानी के साथ जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर जो लड़कियाँ होती हैं फेम के लिए, उनका ब्रेन वॉश आसानी के साथ किया जा सकता है? अब मुझे तो नहीं पता, अब ऐसा मैं कैसे बोल सकती हूँ, वो जाने, अब उसका जो भी है दानिश वो जाने, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। सॉरी। बिल्कुल, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। कहाँ से हैं आप? मेहरौली दिल्ली से। दिल्ली से ही है। आपने अभी ज्योति मल्होत्रा का नाम सुना होगा, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी भारत में रहकर, देश की गद्दार हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? इसको तो फांसी होना चाहिए। अब हाँ, भारत के साथ अगर गद्दारी कर रही है तो उसको फांसी होना चाहिए। इससे भी अगर कोई सज़ा बड़ी हो तो होनी चाहिए। इससे बड़ी सजा। सर पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ उसमें जनवरी में भी वो पहलगाम घूमने गई थी, और ठंड के इलाके में, जिस समय पे पहलगाम में ज़्यादा लोग नहीं जाते, ज़्यादा लोग मार्च या अप्रैल में जाते हैं जितना मैंने गूगल पर देखा, और उसके बाद वो मार्च में जाती है पाकिस्तान, और अप्रैल में ये हादसा हो जाता है पहलगाम के अंदर। क्या इसके पीछे भी ज्योति मल्होत्रा का कोई हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब जासूसी कर रही है तो इसका हाथ हो सकता है।
गद्दार तो है ही वो देश के लिए। अब सिर्फ ज्योति मल्होत्रा नहीं, और भी कई सारे नाम हैं, 7-8 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। मतलब हमारी भारत सरकार को ही नहीं पता कि देश के कोने कोने में शायद कितने लोग छिपे हुए हैं। अगर हमारे देश के साथ कोई भी हो, अगर गद्दारी कर रहा है तो उसको फांसी होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बेसिकली रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ अयोध्या से, रहता हूँ दिल्ली में। ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना होगा अभी, देश के साथ गद्दारी। क्या सजा यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा को मिलनी चाहिए? ज्योति मल्होत्रा के लिए सबसे पहले तो उसकी जो है सारी प्रॉपर्टी को है जब्त कर लेना चाहिए, और उसको जेल का सजा भी देना चाहिए, और उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। उसको कम से कम एटलीस्ट 10 साल की तो सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि उसने जिस तरीके से किया है, वो बोले निर्दोष है, उसके बाद करना चाहिए। हाँ, उसको मतलब फील होगा ना। आप किसी को फांसी दे देते हो, उसको फील थोड़ी होता है। तो उसको प्रॉपर एक सज़ा मिलना चाहिए कि कम से कम 10 साल का होना चाहिए। और जो उसके पापा बोल रहे हैं कि निर्दोष है, कोई निर्दोष नहीं है। वो 3-4 बार पाकिस्तान गई है, सब इंटेंशनली हुआ है। एक बार आप घूमने जा सकते हो कहीं भी, चलो दुश्मन कंट्री में भी आप चले गए। आप 3-3 बार पाकिस्तान गए हो, आप बाली गए हो घूमने, आप ऑल ओवर वहाँ पे मरियम नवाज से भी आप मिल रहे हो। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा हुआ है। बहुत सब उन्होंने प्यार के खातिर किया है, फिर पैसे के खातिर किया? क्योंकि उनके जो बॉयफ्रेंड हैं दानिश, वो पाकिस्तान के ही हैं, एम्बेसी में वो एक सीनियर अधिकारी हैं। तो क्या है, सिर्फ प्यार के लिए? प्यार के साथ में, अगर प्यार के साथ में भी है तो भी गलत है। सजा तो दोनों के इसमें होना चाहिए। लव जिहाद कहा जा सकता है? हाँ, लव जिहाद भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात है आपने देश के साथ गद्दारी किया है। लव जिहाद तो चलो ठीक है, लव जिहाद में तो ये हुआ कि एक लड़की जो है, ठीक है, मुसलमान के साथ में शादी कर लिया, फंसाया गया। यहाँ पे कन्वर्टिंग वाला सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे तो सब कुछ उसको पता है। यहाँ उसने देश के साथ सीधा सीधा गद्दारी किया है। लव जिहाद वाला एंगल नहीं है। उसने घूमने गई, प्यार था, सारी चीजें। पहलगाम में जो अटैक हुआ उससे 2 महीने 3 महीने पहले वो पहलगाम गई थी जनवरी में। मार्च में पाकिस्तान जाती है और फिर अप्रैल में अटैक हो जाता है। तो क्या इसके पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है? पूरी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है ISI के उसके बहुत सारे हैंडलर के साथ में उसका वो था। और दूसरी चीज़, कोई भी अगर कोई भी लड़की हो, कोई भी इवन, वो गलत नाम से किसी का नंबर नहीं सेव करेगी। सारे उसके ISI के हैंडलर थे जिनका नाम उसने गलत तरीके से सेव कर रखा था। जट रंधावा करके नाम चला है। तो बहुत सारे नाम उसने गलत टाइप के सेव कर रखे थे, और उसका सबसे मिलना जुलना होता था। वहाँ जाती थी पार्टियों में, तो सारी सोची समझी प्लानिंग थी। अब वो नाम पकड़ में आ गया है तो सोच ली। उसके जैसे जितने 5-6 पकड़े गए ना, मैं तो कहता हूँ सबको ऐसा ही सजा मिलना चाहिए। और भी जो आएंगे उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश पर सबसे पहले है। जी बिल्कुल, पहले कुछ नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ज्योति मल्होत्रा को लेकर सभी लोगों से उन्होंने बातचीत करी है, और यहाँ पर सभी लोग बस एक सुर में ये कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा को एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि अगर आगे चलकर कोई गद्दारी करने की अपने देश के साथ सोचे भी, तो पहले वो ज्योति मल्होत्रा को जो सज़ा मिली होगी उसका ख्याल अपने दिल में लेकर आ जाए। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन गोविंद के साथ।